इसका चुनाव आने दो, आपके सामने आ जाएगा। युवा क्या कह रहे, कोई इंडिया गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ेगा। मैं आप कह रहे जयंत जी 15, मैं कह रहा जयंत जी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे यूपी में। ये प्रेस वाले आप लोग क्या है, आप लोग उधेड़ते हो बाल की खाल। आप लोगों को तो नमक मिर्च चाहिए, यहाँ नमक मिर्च नहीं है। इबका नमक भी, मिर्च भी, दाल भी, पानी भी, समझे ना, सब चीज धनिया वगैरह एक जगह मिल गया। निर्देश है कि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। हमारा दावा जो है वो हम 2, 4, 5, 10 की बात नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश में पूरे में मजबूत हैं और जहां जहां इंडिया गठबंधन हमें जो है लड़ने के लिए कहेगा, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा संगठन पे काम शुरू हो गया। आज भी हमारी संगठन की बैठक थी। लोकसभा चुनाव आने को है और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति तैयार की जा रही है और इंडिया गठबंधन जो हो गया है उसको लेकर भी बीजेपी खेमे में भी खलबली मची हुई है कि आखिर एक साथ इतने संगठन एकजुट होकर बीजेपी की गद्दी छीनने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में अंदरूनी कोई कला है जो उस कला को लेकर डूब मरेगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं, जिसमें तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश आरएलडी का गढ़ कहा जाता है। तमाम राजनीतिक गलियारों की पश्चिम उत्तर प्रदेश में नजर रहती है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ पर क्या रणनीति है? क्योंकि अखिलेश की एक सभा से ये साफ हो गया कि यूपी में अखिलेश यादव 65 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और 15 सीटों पर जयंत चौधरी भी दावा ठोक चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या इसमें नई रणनीति तय करेगी या फिर इस नई रणनीति पर जो इंडिया गठबंधन पर अंदरूनी कला जो है इन्हें ले डूबेगी? या ये तो आने वाला समय बताएगा कि इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति तय होगी। लेकिन उससे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत की तरफ रुख कर लेते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी का नया प्लान क्या है, कि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या रणनीति तैयार कर रखी है और क्या उनकी रणनीति तय की गई है। आपसे जानना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव है और अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया कि 65 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, तो उधर जयंत चौधरी ने भी दावा ठोका है कि 15 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है, तमाम राजनीतिक संगठन है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर सकती है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि जब अखिलेश ने खुद दावा कर दिया कि वो 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा। जयंत चौधरी जी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। जो इंडिया गठबंधन में किसी भी पार्टी का नुमाइंदा है वो सब 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप जयंत चौधरी को 15 सीटों पर चुनाव मत कहो, आप अखिलेश जी को 65 सीटों पर चुनाव मत कहो। राहुल गांधी भी 80 पर लड़ेंगे, जयंत चौधरी भी 80 पर लड़ेंगे, अखिलेश यादव जी 80 पर लड़ेंगे। अब गठबंधन है, हाँ, आरएलडी का गठबंधन है, हाँ, और समाजवादी के साथ में फिलहाल गठबंधन है, हाँ, और इंडिया गठबंधन में भी दोनों ही पार्टियां शामिल हैं। लेकिन क्या यूपी की तरफ क्या रुख होना चाहिए? हमने बताया ना, इंडिया गठबंधन है, सब गठबंधन में 80 पे चुनाव लड़ेंगे, 80 सीटों पे सब चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को सेंटर में से निकालने के लिए सब अपना अपना हर एक व्यक्ति अपना अपना हर एक पार्टी त्याग करेगी। अच्छा, तो त्याग करके ही तो गठबंधन बना है। सब आदमी 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे यूपी में। तो क्या सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? इसमें आपको कहाँ शक दिख रहा है मेरी समझ में हैदर जी? ये समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वो विधानसभा के चुनाव है। तो विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। लोकसभा संपूर्ण भारत की, दिल्ली की राजनीति को तय करता है, भारत की राजनीति को तय करता है। चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, कोई भी स्टेट हो, वो स्टेट की राजनीति है। स्टेट में गठबंधन अलग होता है, सेंट्रलाइजेशन गठबंधन अलग होता है। आप मध्य प्रदेश में अखिलेश जी खड़े कर रहे, जयंत जी राजस्थान में खड़े कर रहे, उस बात का मत जाओ। सेंटर में इंडिया गठबंधन दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली की गद्दी के लिए इंडिया गठबंधन है।
और इंडिया गठबंधन यानी जो राज्य स्तर के चुनाव होंगे उसमें गठबंधन नहीं है। उसमें कहाँ गठबंधन है, उसमें तो स्वतंत्र है, कोई कितना भी खड़ा कर सकता है। उसमें जी करे गठबंधन रख लो, जी करे मत रखो, ये तो नेताओं का अपना अपना वो है सिस्टम। तो यानी लोकसभा चुनाव पे जैसे तो आप बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, तो अखिलेश तो दावा ठोक चुके कि वो 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, और हम कह रहे हैं 80 सीटों पे अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे। जयंत चौधरी जी 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। कहाँ कहा अखिलेश जी ने मैं 65 सीटों पे चुनाव पर्सनल समाजवादी पार्टी की एक अलग से समाजवादी पार्टी क्या कह रही है उस पर मत जाओ आप। राष्ट्रीय नेता हैं सपा के अखिलेश जी, राष्ट्रीय नेता हैं राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के ये बात राहुल तो जी। अखिलेश जी नहीं की है, ये तो वो देखो ना कहाँ कही अखिलेश जी ने, मीटिंग हुई थी किसी इंडिया गठबंधन में कहीं मंच से अखिलेश जी ने क्या इंडिया गठबंधन से नहीं, समाजवादी पार्टी अगर राष्ट्रीय लोक दल की मीटिंग होगी जयंत चौधरी जी भी यही कहेंगे हम 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 80 पे लड़ना ही है। जब गठबंधन 80 पे लड़ रहा तो सब जगह जयंत जी चुनाव लड़ रहे। जब जयंत जी प्रचार में जाओगे, हम तो 80 पे लड़ रहे हैं यूपी में और पूरे भारत में जितनी सीटें हैं जहां पर गठबंधन है, जितनी उन्होंने इंडिया गठबंधन में फाइनल करी वहां पे सभी गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें जयंत जी अलग कहाँ हो गए, अखिलेश जी अलग कहाँ हो गए, राहुल जी अलग कहाँ हो गए। तो ऐसा क्या प्लान तैयार ये प्रेस वाले जो है ना, ये प्रेस वाले आप लोग क्या है, आप लोग उधेड़ते हो बाल की खाल। आप लोगों को तो नमक मिर्च चाहिए, यहाँ नमक मिर्च नहीं है। इबका नमक भी, मिर्च भी, दाल भी, पानी भी, समझे ना, सब चीज धनिया वगैरह एक जगह मिल गया। इसको कहा गया है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगा पूरे भारत में। इंडिया गठबंधन तो लड़ेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की तो फिलहाल कोई मीटिंग भी नहीं हो रही है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होनी चुकी पीछे, पहले हो चुकी, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट फाइनल कर रहे सब लोग। और जब इन कैंडिडेटों के चुनाव प्रचार में राष्ट्रीय नेता जाएंगे, वे वहां 24 की भी बात करेंगे कि 24 में इंडिया गठबंधन को वोट देनी है। वो खाली इन विधानसभाओं की बात थोड़ी करेंगे। अब टाइम ही कितना रहेगा 24 में और इन विधानसभाओं में। अब विधानसभा भी नवंबर से शुरू है, अप्रैल में चुनाव है, टाइम कितना रहेगा? टाइम कहाँ। भाजपा को मध्य प्रदेश में भाजपा जो चोरी से आई खरीद फरोख्त करके वहां से भी भगाना है। भाजपा को छत्तीसगढ़ में आने नहीं देना है, भाजपा को राजस्थान में आने नहीं देना है, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो भाजपा तो कहती है कि इंडिया गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार पहले भी यूपी में गठबंधन किया था विधानसभा। एक बात बताओ भैया, चाहे किसी कैंडिडेट को 500 वोट मिलो, आपको भी पता है दर्जी, क्या कोई कैंडिडेट ये कहता है कि अपने मुंह से मैं तो हार रहा हूँ? कोई कहता है क्या? सब जीत ही तो बताते हैं, और झूठ बोलने में तो सबसे आगे हैं ये लोग। इनकी बातों पे असलियत में जनता ने, ये जब कुछ भी बात बोलते हैं ना, चाहे सच भी कह रहे हो, इनकी बातों पे विश्वास करना छोड़ दिया। जनता इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि झूठ 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 झूठ। अब तो ये सोचते हैं कि ये कुछ भी कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने का एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर दिया इन्होंने। इनकी बात पर जनता तो 24 के चुनाव को देख रही, बस 24 के चुनाव के लिए तैयार बैठी जनता। 24 का चुनाव आने दो, आपके सामने आ जाएगा। युवा क्या कह रहे, कोई इंडिया गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ेगा। मैं आप कह रहे जयंत जी 15, मैं कह रहा जयंत जी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे यूपी में। अखिलेश यादव जी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे यूपी में। राहुल गांधी जी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे यूपी में। तो इंडिया गठबंधन रहेगा। और क्या है मंत्री जी, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसमें तमाम तरीके के सवाल ये उठ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मीटिंग करने के बाद उसके बाद में कोई वार्ता नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर पार्टी अपनी अलग अलग तरीके से विधानसभा में तैयारियां कर रही है। लेकिन क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो अंदरूनी कला है लोकसभा चुनाव में, वो बीजेपी को मात दे पाएगी? 100% दे पाएगी। और इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है, और सब लोग जो है इंडिया गठबंधन में है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए है उसको हराने का काम करेगा। तो क्या ऐसी प्लान तैयार है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्योंकि लगातार मीटिंगों का भी दौर जारी है, लेकिन अब उसमें क्या रणनीति तैयार कर ली है कि अब लोकसभा चुनाव में आप लोग मजबूती से? संगठन पे काम चल रहा है प्रॉपर। हमारे जितने भी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं वो डिक्लेयर किए जा रहे, संगठन हमारा दुरुस्त किया जा रहा है।
इसके अलावा हमारी संगठन की बूथ स्तर पर जो है मीटिंगें शुरू होने वाली है और हम इसको जो है सेक्टर बना करके बांट करके पूरा जबरदस्त पूरा चक्रव्यूह बना करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और हम नहीं हराएंगे, जनता हराएगी। जनता का हमें निर्देश है, जनता जनार्दन होती है, जनता का निर्देश है कि राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसा दल है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल की जो हैं फिलहाल कितनी सीटों पर आपके हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए? जैसे अखिलेश ने तो दावा कर दिया कि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 15 सीटों पर जयंत चौधरी भी कह चुके हैं कि कम से कम 15 सीटों पर जो है आरएलडी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में, क्योंकि कांग्रेस जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर तीन ही इंडिया गठबंधन में जो शामिल हैं वो तीन ही पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी और जो आरएलडी है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सियासी गढ़ माना जाता है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। तो क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी है वो किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? अभी हम लोग अपने संगठन पर काम कर रहे हैं। ये तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। जो इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है वो तय करेगी कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा दावा जो है वो हम 2, 4, 5, 10 की बात नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश में पूरे में मजबूत हैं और जहां जहां इंडिया गठबंधन हमें जो है लड़ने के लिए कहेगा, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारा संगठन पे काम शुरू हो गया। आज भी हमारी संगठन की बैठक थी। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी 8 नवंबर को आ रहे हैं। तो हम मजबूती के साथ जो है अपना गठबंधन पे काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल ही एक विकल्प है जिसके साथ जो है लोग जुड़े हुए हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, मीटिंगों का दौर भी आपका शुरू हो गया है और तमाम रणनीति आपने शुरू कर रखी है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जो हैं सर पर हैं और विधानसभा चुनाव का भी दौर जारी है अन्य राज्यों में। लेकिन क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटों पर आरएलडी को यहाँ से लड़ना चाहिए? इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों पर लड़ेगा, पूरी यूपी में लड़ेगा 80 की 80 सीटों पर। भाजपा, ये कांग्रेस, लोकदल, सपा तीनों मिलकर लड़ेंगे। नहीं, ये तो लड़ेंगी, लेकिन अखिलेश तो दावा कर चुके कि 65 सीटों पर चुनाव वो तो इतना चलता रहेगा और महीना 2 महीना चल जाएगा, उसके बाद पता चला कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। बागपत के आरएलडी के कार्यकर्ता थे जो तमाम रणनीति यहाँ पर तैयार कर चुके हैं, लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि इनके दावा है कि इंडिया गठबंधन रहेगा और 80 के 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा ठोक रहा है। हालांकि ये तो लोकसभा चुनाव से पहले साफ होगा कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाला है। हैदर मलिक, न्यूज़ 18, बागपत।